students, how are you? Hope you all are safe and sound. We are continuing with the chapter states of matter and today we are going to talk about gases. ठीक है, हम पढ़ेंगे गैस. सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. सबसे पहली चीज़ जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी दैट वाज द प्लेसमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स या एटम्स. क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं इनमें. सो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मैक्सिमम. ठीक है, सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम. ठीक है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, राइट. एंड बिकॉज देर इज मैक्सिमम स्पेस दे कैन ईजिली मूव अबाउट, सो मोशन इज मैक्सिमम, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी इज मैक्सिमम. ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पेस है, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हो आप. ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर हाईली एक्सपेंडेबल. ठीक है, कोई इनके मोशन पे रोक टोक नहीं है. इसको जितना बड़ा सिलेंडर दे दोगे ये उतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो घेर लेंगे. ठीक है, राइट. अगर एक रूम में छोड़ दो पूरे रूम में आ जाएंगे, इतने बड़े सिलेंडर में छोड़ दो इतने बड़े सिलेंडर में आ जाएंगे. सो देर इज़ नो लिमिट टू इट्स वॉल्यूम. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट डजंट हैव एनी शेप ऑल्सो. जिस शेप का सिलेंडर होएगा ये वही शेप ले लेंगे. ठीक है, सो हाईली कॉम्प्रेसिबल एंड हाईली एक्सपेंडेबल. उसके बाद क्या है, दे मिक्स विद ईच अदर. ठीक है, बहुत रैपिडली, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहते हैं. सो हाईली डिफ्यूजिबल. ठीक है, या हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड दे विल फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, जैसे अगर आप मैं चौक के पाउडर को पानी में डाल दूं तो थोड़ी देर बाद सेटल हो जाते हैं, बट दीज दे विल नेवर सेटल डाउन बिकॉज दे आर नो कांस्टेंट मोशन. ठीक है, और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे. ठीक है, ऑल गैसेस एट सम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सारी गैसेस जो हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दे फॉलो गैस लॉज. ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस. ठीक है, उसके बाद एक बार देख लेते हैं, जब हम गैस का मास मेजर करते हैं हम प्रैक्टिकली कैसे मेजर कर सकते हैं. हम एक कंटेनर है जिसमें गैस है उसका मास मेजर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद सारी गैस निकाल के जो एम्प्टी कंटेनर का मास है उसका मास ले सकते हैं. ठीक है, सो मास ऑफ द गैस विल बी व्हाट, मास ऑफ द कंटेनर हैविंग द गैस माइनस मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर विल गिव यू द मास ऑफ द गैस. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं दैट इज़ मास. एंड अदरवाइज अगर हमने इस मास को इन टर्म्स ऑफ मोल्स निकालना है वो भी कैसे निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज जो आपने मास मेजर किया इस एक्सपेरिमेंट से ओवर गिवन मास. ठीक है, सो द मास विच यू हैव मेजर्ड ओवर योर मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो आपने मास ऑफ गैस मेजर किया है एक्सपेरिमेंटली ओवर मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, उसके बाद अगर आपने वॉल्यूम मेजर करनी है, दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 1. वॉल्यूम आप कैसे मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ लीटर्स. ठीक है, या यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब और यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब, या आप सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर क्यूब. ठीक है, यू हैव डन द कन्वर्जन्स इन ग्रेट डिटेल्स इन द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, राइट. उसके बाद आ जाता है गैस का प्रेशर. ठीक है, आप ये बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
नाउ वील डू प्रेशर इन सम डिटेल्स और थोड़ा सा हम इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं कि गैस का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। के कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एनडीए में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि गैस प्रेशर किससे मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप बहुत डिटेल में अपने फिजिक्स में करने वाले हो क्लास 11th में ही, ठीक है। सो दिस इज़ अ ट्रफ। ट्रफ क्या होता है? एक चौड़े मुंह वाला बर्तन है और उसमें यहाँ मर्क्यूरी डाली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक 100 सेंटीमीटर्स की ग्लास ट्यूब है जो इन्वर्टेड करके मर्क्यूरी में डिप की हुई है, ठीक है, राइट। तो क्या होता है, जो हवा है वो अपना दबाव इस मर्क्यूरी में डालती है और ये मर्क्यूरी जो है ये ऊपर चढ़ जाती है इस कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है, राइट। तो अगर आप सी लेवल पे या प्लेन्स में प्रेशर देखोगे तो यहाँ पे मर्क्यूरी का कितना लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इज 76 सेंटीमीटर्स या 760 मिलीमीटर्स, ठीक है। दिस इज़ योर नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, एट द सी लेवल, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। सो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर है प्लेन्स में, दिस इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी या 76 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आपने इसकी सारी यूनिट्स पढ़ी हुई हैं प्रेशर की चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। यू हैड ऑल्सो डन नॉर्मल प्रेशर इज ऑल्सो 1 बार, है ना। हम इसको 1 बार भी लेते हैं नॉर्मल प्रेशर को, राइट। व्हेन द प्रेशर इज 1 बार तो इसकी कन्वर्जन क्या हो जाएगी? इट इज़ इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स, ठीक है। अदरवाइज एसआई यूनिट प्रेशर की क्या है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। एंड यू ऑल्सो नो दैट 1 एटमॉस्फेयर is 101325 पास्कल्स। या एटमॉस्फेयर को बार में कन्वर्ट करना हो तो 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01325 बार्स, ठीक है। या 1 बार को एटमॉस्फेयर में करना हो तो 1 बार इज 0.987 एटमॉस्फेयर्स, ठीक है। फर्दर यू शुड नो कि अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई हाउ मच स्पेस? 22.7 लीटर्स स्पेस। और अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में तो जो आपकी 1 मोल गैस है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर्स, ठीक है। ये सारा आपने किया हुआ है एक बार। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू, आई वॉज जस्ट रिकैपिचुलेटिंग एवरीथिंग फॉर यू। व्हाट इज न्यू इज गैस प्रेशर, ठीक है। गैस प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर, ठीक है। फर्दर ये मैनोमीटर 2 तरह के होते हैं, दे आर ओपन एंडेड एंड दे आर क्लोज्ड एंडेड या क्लोज्ड मैनोमीटर्स, ठीक है। यहाँ से इसका मुंह बंद है, ये क्लोज्ड है, और ये जो 2 हैं इनका मुंह खुला हुआ है, ये ओपन एंडेड है, ठीक है, राइट। लेट्स से मैंने इसमें गैस भर दी है, दिस इज़ अ गैस बल्ब, ठीक है, और यहाँ से इसका मुंह खुला हुआ है, दिस इज़ अ यू शेप ट्यूब, इसमें मर्क्यूरी है। तो जो गैस है अगर उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो क्या होएगा? दिस मर्क्यूरी आउट हेयर, इसको मैं शेड कर देती हूँ। यहाँ पे जो ये मर्क्यूरी है, इफ़ यू सी इट इज़ मूविंग अप, ये जो मर्क्यूरी है ये मूव कर जाएगी। जब तक इसमें कोई गैस नहीं है तो इसके दोनों आर्म्स में एक ही लेवल की मर्क्यूरी होती है, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ द लेवल। अब जैसे मैंने इसमें गैस डाली और लेट्स से गैस प्रेशर इज़ मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ से दबाव डाला तो ये मर्क्यूरी जो इस लेवल पे थी, लेट्स से दिस वाज द इनिशियल लेवल, जब दोनों आर्म्स में, ये वाला और ये वाला, दोनों आर्म्स में सेम अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी था, ठीक है, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी वाज सेम। अब क्योंकि इस गैस का प्रेशर ज़्यादा है, इसने यहाँ से दबाव डाला यहाँ से, तो ये मर्क्यूरी ऊपर चली गई। सो नाउ दिस इज़ द फाइनल हाइट, लेफ्ट एंड राइट साइड में मर्क्यूरी कॉलम की ये हाइट है। तो जो इनकी डिफरेंस इन हाइट है उसको हम h ले लेते हैं। और गैस प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? गैस प्रेशर इज गोइंग टू बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज PA प्लस द हाइट, ठीक है। सो दिस इज एटमॉस्फेरिक
ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर इस गैस का प्रेशर इज वेरी लो, ठीक है, इट इज लो, then what is going to happen, although it's going to exert pressure, but जो प्रेशर एटमॉस्फेयर यहाँ से कौन एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर दैन गैस प्रेशर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ से दबाव ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एटमॉस्फेयर मर्क्यूरी कॉलम को इस तरफ पुश कर देगा और अब इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में मर्क्यूरी चढ़ गई गैस पल्प की तरफ। सो नाउ द डिफरेंस इन हाइट, ये आपके दो हाइट्स हो गई, तो इफ देन दिस इज गोइंग टू बी द h, द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इज h। तो नाउ गैस प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस h, ठीक है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक और चीज़ याद रखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट्स में, जब आप डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या किसी एक्सपेरिमेंट में ऐसे अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप गैस कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसका प्रेशर देखना चाहेंगे तो दैट गैस विल ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन इट, ठीक है, राइट, उसमें मॉइस्चर होगा और वो वाटर वेपर्स भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट। सो द गैस प्रेशर, तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ गैस का प्रेशर चाहिए, तो ड्राई गैस का प्रेशर क्या हो जाता है, ड्राई गैस प्रेशर इज द गैस प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। एक्वस टेंशन क्या होता है, व्हाट इज एक्वस टेंशन, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स बाय वाटर वेपर, ठीक है। ये कब होता है, जब आप डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से किसी गैस को कलेक्ट कर रहे हो और आप उसका प्रेशर देखना चाहते हो, ठीक है, तो उस गैस के मिक्सचर में हमेशा मॉइस्चर होएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा गैस प्रेशर के बारे में। नाउ अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करते हैं गैस की, जो आप नोट्स में गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज गैस एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, राइट, गैस एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे अगर आपने एक कंटेनर में गैस को बंद कर दिया तो वो उसके लिड पे भी और उसके साइड्स पे भी, ठीक है, बॉटम पे भी, सब जगह बराबर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। इसके बारे में अगेन आप फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में करने वाले हो, ठीक है, राइट। सो बट स्टिल यू शुड नो दिस, ये कैरेक्टरिस्टिक आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस में लिख लीजिए, ठीक है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है वो क्या है, देर आर 11 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और हम इन 11 एलिमेंट्स को परमानेंट गैसेस कहते हैं, ठीक है। इनके क्या क्या नाम हैं, राइट, पहले इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल रब सम पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो 11 एलिमेंट्स कितने हैं, there are 11 elements which exist as gases at normal temperature and pressure, और हम इनको क्या कहते हैं, that is why they are called permanent gases and also they are very difficult to liquefy, ठीक है। कौन कौन सी है, you have hydrogen gas, nitrogen, oxygen, फ्लोरीन, ऐसे तरीका याद रखने का, ठीक है। ये तो हो गई 5 हो गई, और बाकी 6 कौन सी हैं आपकी, नोबल गैसेस, ठीक है। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon and radon. You know that hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine and chlorine इन एलिमेंट्स की नेटिव स्टेट, मतलब किस स्टेट में ये पाए जाते हैं, इनकी डायटोमिक स्टेट है। बाकी ये जो 6 नोबल गैसेस हैं इनके पास कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है, ये रिएक्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशंस पे, इनकी स्टेट क्या है, मोनोएटॉमिक स्टेट, ठीक है। सो दीज आर द 11 परमानेंट गैसेस, ठीक है। नाउ दिस इज़ अबाउट एन इंट्रो अबाउट द गैसेस। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और रह गई प्रेशर के अलावा, वो आपने बहुत डिटेल्स में की है फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ टेम्परेचर, येस।
सो यू शुड बी नोइंग टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी बॉडी, है ना। और इसको कौन से स्केल्स में मेजर करते हैं, वही 3 जो हमने पढ़े थे। वी आर गोइंग टू मेजर इट इन सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन। इंटरकन्वर्जन्स वगैरह बिल्कुल सेम रहेंगी। ऑल दोज हु हैव नॉट डन, प्लीज़ रेफर टू द वीडियोज़ ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से ये वाले वीडियोज़ निकाल के बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द गैस लॉज। Okay, so now we have covered the various characteristics of gas and how do we measure various magnitudes, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस लॉज की, ठीक है। तो व्हाट आर गैस लॉज, ये सारे गैस लॉज जो हैं ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हैं एंड फॉर्मुलेटेड हैं, ठीक है। एंड जो गैसेस हैं, ऑल द गैसेस फॉलो गैस लॉ, ऑल्दो कि सारी गैसेस जो हैं वो सारे टेम्परेचर्स एंड प्रेशर पे इसको नहीं फॉलो करती, ठीक है। सो एवरी गैस इज़ यूनिक इन दिस सेंस, हर एक गैस एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इनको फॉलो करती है, ठीक है। सो द फर्स्ट गैस लॉ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बॉयल्स लॉ, ठीक है। So why the word boil? It is given this Boyle's law is after the name of the scientist Boyle, जिसने ये law जो है ये formulate किया था. He experimented and formulated this law. Now what does this law tell you? It gives you the relationship. It gives you the relationship between वॉल्यूम एंड प्रेशर. क्या क्या? वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं गैस का बिहेवियर जो डिफाइन करती हैं, एंड दोज 3 थिंग्स आर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो जो आपका बॉयल्स लॉ है वो क्या बताता है? वो आपको वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप बताता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, राइट. सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, पहले हम इसको समझते हैं. ठीक है, जैसे मेरे पास एक सिलेंडर में गैस है, अगर मैं उसको दबा दूं, ठीक है, नाउ इफ़ आई कॉम्प्रेस इट, ठीक है, अगर मैं लेट्स से एक पिस्टन लेके उसको दबा दूं या कैसे भी अगर उसको दबाऊं तो क्या होएगा? पास आ जाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स, दे विल गेट कॉम्प्रेस्ड. ठीक है, तो क्या होएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगी. उसी तरह से अगर मैं पिस्टन ऊपर खींच दूँ सिलेंडर का या जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर दूँ तो गैस क्या होएगी? वो फैल जाएगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना. तो अगर मैं दबाव डालूंगी या प्रेशर बढ़ाऊंगी तो वो कॉम्प्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. अगर मैं वो प्रेशर हटा दूंगी, मतलब प्रेशर कम कर दूंगी, तो गैस जो है वो फैल जाएगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी. तो कैन यू सी, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम कम हो रही है, और जब मैं प्रेशर कम कर रही हूँ तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है. दैट मीन्स देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप, इनके बीच में एक उल्टा रिलेशनशिप है. ठीक है, सो व्हाट यू कैन से, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, सो व्हाट डज बॉयल्स लॉ से? इट सेज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of the gas is inversely proportional to pressure. ठीक है, is it clear? ठीक है, और V equals to K over P, where K is what? K is constant of proportionality. जिसको आप बॉयल्स लॉ कांस्टेंट भी कह सकते हो. ठीक है, फर्दर P V equals to K, that is a constant. इसका मतलब अगर मैं डिफरेंट गैसेस भी लूँ तो मेरा
क्या होएगा, लेट्स से इफ आई टेक अ गैस, लेट्स से मैंने ऑक्सीजन गैस ली या हाइड्रोजन कोई भी एक गैस ली, उसको अगर मैं डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम कंडीशंस उसके चेक करूं, तो एट द एंड लेट्स से जब प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो P1 इंटू V1 इज K। अगर मेरा प्रेशर P2 था तो वॉल्यूम V2 हो गई, तो P2 इंटू V2 इज ऑल्सो K। अब अगर मैंने उसका प्रेशर P3 कर दिया उस गैस का, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम V3 हो गई, तभी प्रेशर, तभी P3 इंटू V3 इज K। सो ये सारी चीज़ें एक ही कांस्टेंट के बराबर हैं। तो इससे मैं क्या फॉर्मूला डिड्यूस कर सकती हूँ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन आर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फर्दर इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, बहुत सारी बन सकती हैं। एक बड़ी कॉमन एप्लीकेशन ले लेते हैं हम, आपके हीलियम या हाइड्रोजन गैस के जो बलून्स होते हैं, हाइड्रोजन या हीलियम गैस बलून्स, ठीक है। क्या एप्लीकेशन है, दे आर पार्शियली फिल्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। उनको पार्शियली फिल क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर उड़ते हैं, दे आर लाइट, सो दे आर गोइंग टू फ्लोट, तो जैसे ये उड़ के ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती जा रही है, अर्थ की सरफेस से दूर जा रहे हैं, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जो दबाव है एटमॉस्फेयर का वो कम हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन एटमॉस्फेयर प्रेशर विल रिड्यूस, तो वो जो बलून की सरफेस पे दबाव पड़ रहा था वो कम हो गया, तो गैस क्या होगी, जो उसके अंदर हाइड्रोजन या हीलियम गैस है वो फैल जाएगी, है ना, राइट। सो क्या होएगा, तो वो प्रॉपर टाइप पूरे भर जाएंगे। अगर मैं पहले से उसको कंप्लीटली फिल करके उड़ाती तो क्या होता, ऊपर जाके वो फट जाते, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता और उनका प्रेशर ऑलरेडी आपने जितना वो वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहे थे मैक्सिमम किया हुआ था, तो अब जब और प्रेशर बढ़ेगा तो बलून की मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी। सो टू अवॉइड दैट, जब उनको आप सरफेस पे फिल करते हो तो आप उसको पार्शियली फिल करते हो, ताकि जब वो ऊपर पहुंचे और एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो तो अपने आप वो गैस जो है वो एक्सपैंड कर जाती है और वो पूरी जगह ले लेती है, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है। नाउ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, आपने देखा कि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाती है, तो मतलब वो पहले से ज़्यादा पास आ गए या ज़्यादा टाइटली पैक हो गए, दैट मीन्स डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। सो व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजिंग द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर मैं ये प्रेशर कम कर दूं, दबाव हटा दूं, तो क्या होएगा, वॉल्यूम बढ़ गई, दैट मीन्स ये गैस मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, दे आर लूजली पैक्ड नाउ, तो क्या होएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स जब मैंने प्रेशर कम किया तो डेंसिटी कम हो गई। दिस इज ऑल्सो अज्यूमिंग देयर इज कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं इसी बॉयल्स लॉ से एक इनडायरेक्टली मैंने क्या रिलेशनशिप डिड्यूस कर ली कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर माई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। इसको दिस इज रो, इसको आप रो ना लिख के आप इसको डी भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो पी और रो क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं, तो यू कैन राइट लाइक दिस। इसी को हम यूज़ करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, कि जब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जो माउंटेनियर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो क्या होएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ गैस जो है कम हो जाएगी, तो आपके आसपास जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो कम हो जाएगी। तो क्या होएगा, यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप हायर एटमॉस्फेयर में जाते हो तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो, जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे चले गए, तो वहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा है, मतलब वही गैस जो है अब वो ज़्यादा फैल जाएगी, दबाव कम है, या आप कह सकते हो गैस फैल गई, वॉल्यूम बढ़ गई, या ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ
तो डेंसिटी ऑफ गैस कम हो गई, तो जो आपको इन एनी केस ऑक्सीजन अवेलेबल जो है, आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अपने आसपास जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ब्रीथ करने के लिए वो कम हो जाएगी, ठीक है। एंड ही इज़ गोइंग टू हैव ऑल्टीट्यूड सिकनेस। टू अवॉइड दिस माउंटेनियर्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। सो हायर ऑल्टीट्यूड्स में क्या होता है कि जो माउंटेनियर्स हैं दे नीड टू कैरी दीज ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है। सो दिस इज बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स लुक एट सम वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ। हमने क्या कहा, आपका जो बॉयल्स लॉ है वो बेसिकली क्या कह रहा है, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं जिसमें एक तरफ वॉल्यूम और एक तरफ प्रेशर बना रही हूं, तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड होएगा क्योंकि इन्वर्स इस शेप को हम क्या कहते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये जो आपके ग्राफ्स बनते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड, ये जितने भी आपके स्लोप्स बने हुए हैं सारों को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म्स, दैट इज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, राइट। उसी तरह अगर मैं वॉल्यूम और 1/p की रिलेशन देखूं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस 1/p बना रही हूँ या p वर्सेस 1/v बना रही हूँ, एक ही बात है, दोनों केस में क्या बनी, स्ट्रेट लाइन बनी। उसके बाद मैंने बात की कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3, जस्ट प्रूव क्योंकि सारे कांस्टेंट के बराबर थे फॉर अ गिवन गैस, ठीक है। तो अगर मैं PV ग्राफ प्लॉट करूं वर्सेस P, तो मेरे पास क्या आएगी, ऐसे एक लाइन आएगी विच इज़ गोइंग टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब PV की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर लेट्स से मेरा प्रेशर था 5 एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम वाज 2, तो PV क्या हो गया, 5 × 2 10। उसी तरह जब मेरा प्रेशर 2 हो गया तो मेरी वॉल्यूम बढ़ के 5 होगी, तब भी 2 × 5 इज 10, ठीक है। तो वो जो रिलेशनशिप है PV की वैल्यू सेम रहेगी व्हेन द प्रेशर इज चेंजिंग, बिकॉज जितना प्रोपोर्शनली प्रेशर बढ़ रहा है उतना ही प्रोपोर्शनली वॉल्यूम कम हो रही है, ठीक है। एज पर दिस लॉ द PV लाइन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी दिए हुए हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना होता है, आपको ये ग्राफ दिया होता है और आपको ये बताना होता है T1 T2 एंड T3 की रिलेशनशिप, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प लेते हैं हम चार्ल्स लॉ की, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो फैलना शुरू हो जाती है, गैस दूर भागते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ती है, तो हम उसी को अभी हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं कि अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आइसोथर्म दिए हुए हैं, दिस इज एन आइसोथर्म एट टेम्परेचर T1, दिस इज एन आइसोथर्म एट टेम्परेचर T2 एंड दिस इज द आइसोथर्म एट टेम्परेचर T3, ठीक है। तो अब इसमें T1 T2 T3 की क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो वैसे तो बहुत आसान है, याद रखना जो जितना ऊपर है आइसोथर्म उतना हायर टेम्परेचर है, ये तो एक इनडायरेक्ट तरीका है पर हम इसको अब समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए एंड लेट्स सी, जब टेम्परेचर T3 था प्रेशर वॉज P3, ठीक है। जब टेम्परेचर T2 था प्रेशर वॉज P2 और जब टेम्परेचर T1 है तो प्रेशर इज P1। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं T3 से T2 पे आई तो प्रेशर P3 से कम होके P2 पे हो गया, जब मैं T2 से T1 पे आई तो प्रेशर कम होके P2 से P1 हो गया, ठीक है। अभी हम इसी वीडियो में थर्ड लॉ क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे
कि प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप वो भी गay-Lussac ने दी है एंड इट सेज प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका क्यों है, कैसे है, हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे लॉ में। अभी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए एंड यू कैन अगेन कम बैक टू दिस क्वेश्चन आप जब आप वो लॉ पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि प्रेशर कम होता जा रहा है दैट मीन्स ये टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स P3 ज़्यादा है, P2 उससे कम है, P1 उससे कम है, दैट मीन्स T3 सबसे ज़्यादा है, T2 उससे कम है, T1 सबसे कम है। तो प्रेशर गिर रहा है मतलब ये टेम्परेचर भी गिर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया ट्रेंड, T3 इज ग्रेटर दैन T2 इज ग्रेटर दैन T1, ठीक है, राइट। उसी तरह अब इस ग्राफ पे आ जाते हैं। दिस इज द ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V, ठीक है, राइट। तो इस ग्राफ में भी क्या करेंगे, हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे सेम तरीके से, ठीक है। सो यू सी एट T3 प्रेशर इज P3, एट T2 प्रेशर इज P2। हमने वॉल्यूम यहाँ फिक्स एक गिवन वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर बना लिया। एट T1 प्रेशर इज P1। तो यहाँ आपको दिख रहा है जब आप T3 से T1 पे गए हो प्रेशर ड्रॉप हुआ है, दैट मीन्स ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये उससे कम है और ये उससे कम है, मतलब टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ है। सो T3 इज ग्रेटर दैन T2 इज ग्रेटर दैन T1, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स लुक एट सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस लॉ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दीज टू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पहला है अ मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ गैस कंटेनिंग अ बल्ब, द ओपन आर्म रीड्स 43.7 centimeters whereas the arm connected to the bulb reads 15.6 centimeters, ठीक है। इफ़ द बैरोमीटर प्रेशर इज 743, बैरोमीटर प्रेशर क्या होता है आपका, बैरोमीटर क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 743 millimeters of mercury. What is the pressure of gas in bar? If this barometric pressure was not given तब आप 760 लेते, बट यहाँ स्पेसिफाई किया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 743 millimeters of mercury है। So what is the pressure of gas in bars, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को समझें तो यहाँ पे ये गैस बल्ब है, ठीक है, एंड दिस इज योर ओपन एंडेड मैनोमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ओपन आर्म में लेट्स से दिस इज द लेवल कितना है इसका, यहाँ से दिस इज 43.7 सेंटीमीटर्स एंड ये जो आर्म जो बल्ब से कनेक्टेड है इसमें कितना है रीडिंग 15.6। तो आपका H क्या होता है, दिस इज योर H है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, H निकालोगे। सो योर H is going to be 43.7 centimeters minus 15.6 centimeters, ठीक है। करिए 7 minus 6 1, 13 minus 5 8 and 3 minus 1 2, 28.1 centimeters is your H, ठीक है। Is it clear? ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द गैस प्रेशर। अब क्योंकि ओपन आर्म की हाइट ज़्यादा है दैट मीन्स प्रेशर ऑफ गैस इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका गैस प्रेशर क्या होता है, गैस प्रेशर इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस योर H। सबसे पहले देखिए क्या दोनों की सेम यूनिट्स हैं, इसकी यूनिट्स हैं सेंटीमीटर्स, इसकी यूनिट्स हैं मिलीमीटर्स। तो आपका PA कितना दिया हुआ है 743 मिलीमीटर्स। सबसे पहले इसको आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो, इजी है 74.3। तो आपका गैस प्रेशर क्या हो जाएगा, गैस प्रेशर इज गोइंग टू बी 74.3 प्लस 28.1, ठीक है। कितना हो गया 102.4 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। सो दिस इज योर गैस प्रेशर। क्या आपका आंसर आ गया है,
नहीं, आपका आंसर अभी भी नहीं आया, क्योंकि आपने किस में कन्वर्ट करना है, आपने बार्स में कन्वर्ट करना है। सो पहले हम इसको एटमॉस्फेयर में करते हैं। 102.4 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, है ना। जब बार्स में पहले हम इसको एटमॉस्फेयर्स में करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? यू नो दैट 76 सेंटीमीटर्स इज़ 1 एटमॉस्फेयर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ? 1/76। तो 102.4 सेंटीमीटर्स कितने एटमॉस्फेयर हो गया? 1/76 इंटू 102.4। इसलिए जब आपने इसको एटमॉस्फेयर में करना है, आप डिवाइड बाय 76 कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको ये डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, ये मैंने आपको लॉजिक समझाने के लिए किया है कि हम इसको डिवाइड बाय 76 कैसे कर रहे हैं। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। Further, you know that 1 atmosphere is 1.01325 bars. तो 102.4/76 एटमॉस्फेयर को जब बार्स में करना है तो आप क्या करोगे? आप 102.4 डिवाइड बाय 76 को 1.01325 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो पहले आपने प्रेशर को कन्वर्ट किया एटमॉस्फेयर्स में, फिर आपने उसको कन्वर्ट किया बार्स में, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 1.365 बार्स, ठीक है। राइट, नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड न्यूमेरिकल। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 800 ml, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी है? 800 ml, दैट इज योर V1। प्रेशर कितना है इसका? 740 टॉर्स। सो P1 इज 740 टॉर्स। यू नो दैट 1 टॉर इज 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो आप इसको टॉर्स भी ले सकते हो, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी भी ले सकते हो, एक ही बात है। What additional pressure is required to reduce the volume to 540? अगर हमने इसकी वॉल्यूम 540 मिलीमीटर्स कर देनी है कम करके, तो प्रेशर कितना होएगा? सो बेसिकली P2 सबसे पहले निकालेंगे। हमें कितना एक्स्ट्रा प्रेशर निकालना है, लगाना है, वो पूछा है। तो P2 से क्या निकलेगा कि जब वॉल्यूम इसकी V2 हो गई तो प्रेशर कितना है, ठीक है। तो पहले हम प्रेशर निकालते हैं। क्या रिलेशनशिप है? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। आपको पता है वॉल्यूम कम हो रही है, मतलब आपका प्रेशर जो है बढ़ेगा तभी वॉल्यूम कम होएगी, तो आपकी P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिए। सो 740 इंटू 800 इज़ P2 इंटू 540। दैट मीन्स आपका P2 क्या हो गया? 740 इंटू 800 डिवाइड बाय 540। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास P2 आ जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करके P2 आ रहा है 1096.3 टॉर्स या मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। नाउ कितना एडिशनल प्रेशर लगाया? ये तो है ना कि टोटल कितना प्रेशर लगा? 1096.3। तो मतलब मैंने कितना एक्स्ट्रा लगाया? पहले 740 था, मुझे और कितना लगाया कि इतना हो गया। सो एडिशनल प्रेशर कितना हो जाएगा कि पहले से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाना पड़ा? 1096.3 माइनस 740 विल टेल मी मैंने कितना एडिशनल प्रेशर लगाया, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट एज 356.3 टॉर्स, ठीक है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। लेट्स लुक एट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ठीक है। व्हाट इज चार्ल्स लॉ डूइंग? इट इज गिविंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर when pressure is constant, ठीक है। so it gives you the relationship between volume and temperature when pressure is constant, ठीक है। नाउ इसको समझते हैं। जब आप किसी गैस को हीट कर रहे हो
ठीक है, राइट। एंड तो क्या होएगा, इसके मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू गेन काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर गोइंग टू मूव अवे, और दूर भागेंगे तो मतलब और फैलेंगे, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस गैस को कूल करोगे तो क्या होएगा, द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू लूज काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल कम क्लोजर, दैट मीन्स पास आ गए, वॉल्यूम कम हो गई। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया था तो दे गेन्ड काइनेटिक एनर्जी, दूर भागे, वॉल्यूम बढ़ गई। जब टेम्परेचर कम किया दे लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी, दे केम क्लोजर एंड वॉल्यूम कम हो गई। ठीक है, सो दैट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसकी स्टेटमेंट क्या हो गई, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, फर्दर V इक्वल्स टू के टी और V ओवर T इज कांस्टेंट, ठीक है, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और चार्ल्स लॉ कांस्टेंट। ठीक है, सेम जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था, अगर टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम V1 है, तो क्या रिलेशन है, V1 अपॉन T1 इज K। जब टेम्परेचर T2 हो गया लेट्स से बढ़ के, तो वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गई, तब भी क्या रिलेशन है, V2 अपॉन T2 इज K एंड सो ऑन। तो इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं V1 अपॉन T1 इज V2 अपॉन T2। वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू नोट इन चार्ल्स लॉ, ठीक है, क्या है, व्हाट डिड चार्ल्स ने क्या एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि लेट्स से कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज V0, ठीक है, राइट। अब जैसे मैं उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, और कितनी बढ़ती है, 1/273 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम उसमें ऐड हो जाती है। फर्दर मैं 1 डिग्री और बढ़ाती हूँ तो उसमें फिर 1/273 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम ऐड हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सो दैट मीन्स लेट्स से इफ V0 वॉज द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, तो और मैंने T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, तो मैंने आपको क्या बताया कि लेट्स से फाइनल वॉल्यूम V है, तो अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस 1/273 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम। तो हर बारी मैं 1-1 डिग्री बढ़ाती जा रही हूँ तो मेरी वॉल्यूम कितनी बढ़ती जा रही है, 1/273 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो ये कितनी फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, V0 प्लस T/273 टाइम्स V0 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे V0 कॉमन ले सकती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस T/273। अब 273 एलसीएम ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस T over 273. So my V is going to be V0 into 273 plus T over 273. ठीक है, इसी से ही लॉर्ड केल्विन ने आपको बताया, एक एब्सोल्यूट स्केल दिया था जिसमें टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाता है। तो चार्ल्स लॉ में यहीं से, इसी में अगर मैं एब्सोल्यूट स्केल एक डिफाइन कर सकते हैं, एक नई चीज़ डिफाइन की गई, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको माना जाता है, 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, राइट, ओके। नाउ ये कब किया गया था, जब केल्विन स्केल इन्वेंट किया गया था, लॉर्ड केल्विन ने किया था। अब ये क्या है, ठीक है, दिस इज नॉट ओके, दिस इज 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। इट इज द टेम्परेचर at which all molecular motion, जो उनकी भाग दौड़ है वो ख़त्म हो जाती है इतनी लो टेम्परेचर पे। सीजेस मतलब ख़त्म हो जाती है, एंड जो भी गैस है इट गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड और
सॉलिड। ठीक है, मतलब कोई भी गैस इस टेम्परेचर पे अपनी गैसियस स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर सकती। नाउ लेट्स चेक दिस प्रैक्टिकली। मैं इसमें T क्या कह रहा है, -273 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब मैं यहाँ पे T -273 डिग्री सेल्सियस डाल के देखती हूँ। सो लेट्स राइट हेयर, पुटिंग T as -273 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, इट इज़ इनिशियल वॉल्यूम इंटू 273 प्लस आपने T क्या डाला यहाँ -273, है ना। तो ये क्या हो गया आपका प्लस माइनस ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन एनीथिंग इज़ ज़ीरो, तो ये क्या हो गया ज़ीरो। तो आपकी फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसलिए हम केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। ठीक है, सो जब आप चार्ल्स लॉ को आप जब इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर टू केल्विन। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये आप उसको इनडायरेक्टली यहाँ से भी डिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, राइट, एंड यू हैव टू टेक द टेम्परेचर इनटू केल्विन, कन्वर्टेड इनटू केल्विन, डिग्री सेल्सियस पे नहीं रखना। ठीक है, राइट। So first thing, what does Charles law say? It says that at constant pressure volume is directly proportional to temperature. उसके बाद it says कि for every 1 degree rise of temperature volume कितनी बढ़ जाती है, 1/273 times the initial volume. And third thing, it has defined absolute temperature, ठीक है, which is 0 Kelvin और -273 डिग्री सेल्सियस। इट सेज एट दिस टेम्परेचर जितना भी आपके मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो बेचारे इतनी एनर्जी लूज़ कर जाते हैं कि वो बिल्कुल पास आके एक दूसरे के पास आके क्या हो जाते हैं, या लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी हैव प्रैक्टिकली प्रूव्ड हियर। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट सम ग्राफ्स ऑफ चार्ल्स लॉ। लुक एट द ग्राफ्स ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, सो basically what it is saying, it's saying volume is directly proportional to temperature. ठीक है, अब let's say यहाँ पे मैं टेम्परेचर प्लॉट कर देती हूँ इन केल्विन, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं वॉल्यूम प्लॉट कर देती हूँ। ठीक है, सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, द ग्राफ इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये क्या बता रहा है, या लेट्स से 0 केल्विन है एंड देन 50 केल्विन, देन 100 केल्विन, सो ऑन। दैट मीन्स 0 केल्विन पे आपकी वॉल्यूम भी क्या है, 0। ठीक है, सो दिस 0 केल्विन इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर बिकॉज एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम इज ऑल्सो 0। ठीक है, दूसरा ग्राफ हम ऐसे बना लेते हैं, लेट्स प्लॉट दिस, राइट। अब लेट्स से यहाँ मैंने टेम्परेचर ले लिया है इन डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, सो ऑन। और यहाँ पे ले लेते हैं -100, -200, -300, -400। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर ले लिया डिग्री सेल्सियस में, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे आपने वॉल्यूम प्लॉट कर दी वाई एक्सिस पे। नाउ चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम 0 कब होती है, -273 पे। सो लेट्स से दिस टेम्परेचर इज़ -273 डिग्री सेल्सियस। इस समय वॉल्यूम 0 है ना, तो आपका ये ग्राफ कैसे बनेगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, बिकॉज -273 पे वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 0। तो ऑल्दो इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, बट वो कहाँ से इनिशिएट होएगी, -273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज़ द सेकेंड ग्राफ। सॉरी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, बीच में घुस रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, आपका नेक्स्ट ग्राफ कैसे होएगा। ओके, नाउ सेम जो आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, यहाँ एक तरफ वॉल्यूम ले लो, एक तरफ टेम्परेचर ले लो इन केल्विन। ठीक है, एंड दीज विल बी गिवन टू यू। ठीक है, लेट्स से ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, और आपसे P1, P2, P3 की ऑप्शन में रिलेशनशिप्स दी होंगी। तो आप क्या करोगे, मेथड सेम है, रट्टा नहीं लगाना। लेट्स ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर लेट्स से T0 है या जो भी ले लो। अब जब प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम
V1 है, जब प्रेशर P2 है तो वॉल्यूम V2 है, जब प्रेशर P3 है तो वॉल्यूम V3 है, ठीक है। सो नाउ यू नो दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम हैव अ इन्वर्स रिलेशनशिप, दैट इज़ जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होती है, जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब आप V1 से लेके V2 से लेके जब V3 पे जा रहे हो तो वॉल्यूम कम होती जा रही है, दैट मीन्स प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू इनकी इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जब आप V1 से V2 पे आए वॉल्यूम कम हो गई तो मतलब प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, बिकॉज उल्टी रिलेशनशिप है, जब वॉल्यूम कम होती है तो प्रेशर बढ़ता है। तो जब आप P1 से P2 पे आए प्रेशर बढ़ गया, दैट मीन्स P2 जो है वो बड़ा है। उसके बाद जब आप V2 से V3 पे आए अगेन वॉल्यूम कम हो गई, नीचे आ गई है ना, राइट। तो प्रेशर P2 से P3 पे बढ़ गया, मतलब जो P3 है वो P2 से बड़ा है। तो क्या रिलेशनशिप हो गई, दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेशर। अब जैसे आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ्स बन रहे थे उनको आइसोथर्म्स कहते हैं। इन दिस केस ये जो आपके ग्राफ्स दिख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे बनने वाले ग्राफ्स को कहते हैं आइसोबार्स। सो सेम प्रेशर, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट चार्ल्स लॉ। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी है वैसे तो। एक ले लेते हैं हम, हॉट एयर बलून ले लेते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। एक ले लेते हैं, लेट्स से पिंग पोंग बॉल पे क्वेश्चन आया हुआ है, पिंग पोंग बॉल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम डिओड्रेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, आई थिंक दे आर सफिशिएंट। हॉट एयर बलून, ओके, आपने देखा होगा कि जब लोग बलून पे वॉयज करते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, बलून ऊपर उठता है। वो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप गर्म कर रहे हो तो क्या है, जो गैस बलून में हवा है वो एक्सपैंड कर रही है। सो व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस तो वो फैल रही है, वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर उठता है, ठीक है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नंबर 2, पिंग पोंग बॉल, जो से आप टेबल टेनिस खेलते हो, वाइट कलर की प्लास्टिक की बॉल होती है, उसमें कई बार डेंट पड़ जाता है, तो उसको ठीक करना बहुत आसान है। उसको आप क्या करोगे, आप उसको गर्म पानी में डिप करोगे तो क्या होएगा, जैसे गैस जो है बॉल के अंदर वो गर्म होएगी, इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड और वो जो डेंट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपके डिओड्रेंट्स। आपने देखा होगा जो आपके गैस बेस्ड डिओड्रेंट्स होते हैं उसमें लिखा होता है स्टोर इन कूल प्लेस, ठीक है। तो ठंडी जगह पे क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर आप उसको गर्मी में बाहर रख दोगे, ठीक है, टेबल पे रख दिया, धूप में रख के देखो डिओड्रेंट्स को, वैसे नहीं ट्राई करना, ठीक है। तो जब आप इसको लेट्स से धूप में रख दिया तो क्या होएगा, जो गैस इज गोइंग टू एक्सपैंड और वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगी डिओड्रेंट के कंटेनर में दैट इट माइट बर्स्ट। तो इसलिए आपने ट्राई नहीं करना, बिकॉज दे आर केमिकल्स, दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल, इट कैन कॉज अ एक्सप्लोजन, ठीक है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज गे-लुसाक्स प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। Okay, so the third law, that is Gay-Lussac's law, ठीक है। ये वो आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला नहीं है, बेसिकली इट्स अ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप विच इज गिवन बाय Gay-Lussac, ठीक है, राइट। सो अब ये क्या कह रहा है, इट इज गिविंग यू द रिलेशनशिप between pressure and temperature at constant volume, ठीक है, राइट। नाउ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे एक क्लोज सिलेंडर ले लेते हैं। जब हमने क्लोज सिलेंडर ले लिया, हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम जो है वो फिक्स कर दिए। जब यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, लेट्स से P1 वाज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, सो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड द टेम्परेचर इज T2 नाउ। क्या होएगा, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, द गैस मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू गेन काइनेटिक एनर्जी, उनका मोशन जो है वो तेज़ हो जाएगा,
ठीक है। सिंस ये एक क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, तो अब एक्सपैंड तो कर नहीं सकती गैस, या तो यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है जो मूवेबल होता है और पिस्टन मूव ऊपर कर जाता है और गैस एक्सपैंड कर जाती। सिंस इट्स अ क्लोज सिलेंडर, ठीक है, नाउ द गैस कैन नॉट, व्हाट इट कैन नॉट डू, इट कैन नॉट एक्सपैंड। तो अब ये क्या करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो जो रेट ऑफ कोलिजन है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उनमें ज़्यादा फुर्ती आ गई है, तो अब वो ज़्यादा बजेंगी। दैट मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विल इंक्रीज, ठीक है। उसी तरह अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो मॉलिक्यूल्स विल लूज काइनेटिक एनर्जी। अब गैस कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि कोई पिस्टन नहीं है जो नीचे आ जाए, है ना, तो क्या आएगा, तो उनका रेट ऑफ कोलिजन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कम हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रही हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो यही कोलिजन्स कम हो रही हैं, दैट मीन्स वो प्रेशर है वो कम हो रहा है। इससे आप क्या डिड्यूस कर सकते हो, दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर is directly proportional to temperature, ठीक है। So P is directly proportional to T at constant volume, that means P upon T equals to constant K, ठीक है। तो जब प्रेशर T1 है तो प्रेशर P1 है, तो P1 अपॉन T1 क्या हो गया, K, सेम जैसे हमने पहले किया था, K इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसी तरह जब टेम्परेचर T2 है तो प्रेशर P2 है, तब भी P2 अपॉन T2 क्या हुआ आपका, K। तो इससे आप क्या एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो, P1 अपॉन T1 इज P2 अपॉन T2, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जस्ट लाइक चार्ल्स लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है, 1/273 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर। तो आप सेम एक्सप्रेशन पे आ सकते हो, तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, लेट्स से पहले P0 था, आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर कितना हो गया, 1/273 टाइम्स P0। उसी तरह अगर T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फाइनल प्रेशर क्या हो गया, P0 प्लस T/273 टाइम्स P0। तो अगेन यहाँ पे मैं P0 कॉमन ले सकती हूँ, 1 प्लस T/273 टाइम्स, ठीक है। और अब फर्दर मैं क्या कर सकती हूँ, 273 एलसीएम ले सकते हैं, तो 273 प्लस T/273। सो दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो द फोर्थ लॉ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है, एनडीए में 2 बार आया हुआ है, स्टेटमेंट दी होती है और आपसे लॉ पूछा होता है। सो व्हाट डज एवोगाड्रोज लॉ सेज, इट सेज दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain same number of molecules, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉ है, सेम जैसे आपने मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम एसटीपी लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि 1 मोल ऑक्सीजन में भी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं,
ठीक है, और वो कितनी जगह घेरती है, 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितनी जगह घेरते हैं, 22.4 लीटर्स जगह घेरेंगे। उसी तरह STP पे अगर नाइट्रोजन गैस ले लो 1 मोल की, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के, और वो भी 22.4 लीटर्स जगह घेरेगी। चाहे आप क्लोरीन गैस ले लो, चाहे फ्लोरीन ले लो। सो 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस वॉज ऑक्यूपाइंग सेम वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर्स स्पेस। तो उसी से ये एवोगैड्रो ने ये लॉ डिड्यूस किया कि अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, सो व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, ठीक है, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, राइट। तो या वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एक ही बात है, बिकॉज 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैंने इस मॉलिक्यूल्स को डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 कर दूं तो n आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, राइट। सो दिस इज एवोगैड्रोज लॉ कि अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो लेट्स से 2 लीटर ऑक्सीजन में लेट्स से 1 मिलियन अगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 लीटर नाइट्रोजन में भी 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे। 2 लीटर ऑक्सीजन में भी उतने हैं, नाइट्रोजन में उतने, 2 लीटर क्लोरीन में भी उतने 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी कह सकते हो। लेट्स अज्यूम कि अगर मेरे पास 5 लीटर ऑक्सीजन है एक गिवन टेम्परेचर प्रेशर में, और मैं कहती हूँ कि उसमें मेरे पास 4000 मोल्स हैं, ठीक है, तो 5 लीटर नाइट्रोजन में भी 4000 मोल्स होंगे, 5 लीटर फ्लोरीन में भी 4000 मोल्स होंगे। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दिस वाज योर एवोगैड्रोज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत बार इसका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम दिस। बिफोर वी गो ऑन टू आइडियल गैस इक्वेशन, सबसे पहले हम जो अपने लॉज हमने पढ़े हैं उससे हम एक कंबाइंड गैस लॉ डिड्यूस कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है, P1 V1 is P2 V2, further we did V1 upon T1 is V2 upon T2, and we also did P1 upon T1 equals to P2 upon T2, ठीक है। इससे हम एक कंबाइंड गैस लॉ बना सकते हैं, P1 V1 upon T1 is P2 V2 upon T2, this is your combined gas law। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होएगा, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, राइट। सो दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द गैस लॉज, वेरी नाइसली गिवन इन योर NCERT ऑल्सो, ठीक है। सबसे पहले आप आते हैं बॉयल्स लॉ पे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, है ना, ये किसकी स्टेटमेंट है, आपके बॉयल्स लॉ की। उसके बाद आते हैं चार्ल्स लॉ पे, दैट इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका चार्ल्स लॉ। उसके बाद आपका आ जाता है एवोगैड्रोज लॉ, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन सा लॉ कह रहा है, एवोगैड्रोज लॉ। सो दैट मीन्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू NT over P, और PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, या PV इक्वल्स टू RNT, या आसान करने के लिए PV इक्वल्स टू nRT, जहाँ पे आपका R क्या है, R इज नोन एज गैस
कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, आपका आर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं, आर क्या हो गया PV/NT। SI यूनिट्स में अगर हम वैल्यू डिराइव करें आर की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स डिड्यूस द वैल्यू ऑफ दिस गैस कांस्टेंट R, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं 273.15 केल्विन, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है आपका 1 बार, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स, ठीक है, राइट। अगर आपका प्रेशर आपने बार में लिया था दैट इज़ 10⁵ पास्कल्स, तो आपकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इज़ गोइंग टू बी हाउ मच, आई टोल्ड यू कितनी हो जाएगी आपकी 22.7 लीटर्स। नाउ लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, यू नो दैट 1 मीटर क्यूब इज़ 10⁻³ लीटर्स, तो 1 लीटर क्या हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये कितनी है वॉल्यूम 22.7 लीटर्स, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। मैंने क्यों कन्वर्ट किया है, मैंने क्योंकि SI यूनिट में निकालना है, और यहाँ मैंने एटमॉस्फेयर्स की जगह 1 बार लिया, क्योंकि बार से जब आप पास्कल में कन्वर्ट करो 10⁵ आता है, और अगर एटमॉस्फेयर से करो तो 101325 आता है, कैलकुलेशंस बहुत टफ हो जाएंगी। एंड वॉल्यूम यहाँ बस आपने, क्योंकि यहाँ 1 बार से 10⁵ पास्कल लिया है, तो आप वॉल्यूम 22.7 ले रहे हो, 22.4 नहीं ले रहे, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ योर वॉल्यूम। सो वी हैव P, वी हैव V, वी हैव T, और N की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, आपने कितना लिया है 1 मोल। सो यू हैव कैलकुलेटिंग फॉर 1 मोल, क्योंकि आपने N इज मोल्स। अब आप इसमें R की वैल्यू डाल दो फॉर 1 मोल, कितनी हो जाएगी, प्रेशर इज 10⁵ इंटू वॉल्यूम इज 22.7 इंटू 10⁻³ over N, that is for 1 mole you are calculating, and T is 273.15 Kelvin, ठीक है, राइट। सो इसको आप सॉल्व करो तो आपका R कितना आ जाएगा। सो इसका आंसर आ रहा है 8.314 जूल्स पर केल्विन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसका प्रेशर ले लेते 1 एटमॉस्फेयर और आप वॉल्यूम ले लेते 22.4 लीटर्स, ठीक है। सो इफ़ यू हैड टेकन दीज यूनिट्स, तब आपकी R की वैल्यू आप क्या लेते 0.0821, ठीक है, राइट। सो इफ़ यू आर टेकिंग द टेम्परेचर इन केल्विन एंड प्रेशर इन पास्कल्स, तब आपका आंसर क्या आ रहा है 8.314 जूल्स पर केल्विन। ऑन द अदर हैंड इफ़ योर STP कंडीशंस में अगर आप टेम्परेचर ले रहे हो, सॉरी, अगर आप प्रेशर ले रहे हो 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम ले रहे हो 22.4, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.0821, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, लीटर, एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। भूल जाओ तो यहाँ से देख लो, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट्स क्या ली हैं आपने, लीटर, प्रेशर की क्या ली हैं आपने, एटमॉस्फेयर, ठीक है, टेम्परेचर इज केल्विन इनवर्स एंड मोल नीचे दिए हुए हैं मोल इनवर्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी हैव इन गैस लॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। आप इसका वीडियो को 2 बार देखिए, मेक नोट्स, ठीक है, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।